मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार, इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई। बालाजी बाजीराव पेशवा नाना साहब अपने पिता बाजीराव के समान योग्य सैनिक एवं सेनापति तो न था, परंतु वह व्यवहार कुशल अवश्य था। यह कहा गया है कि बाजीराव ने मित्र कम और शत्रु अधिक बनाए, जबकि उसके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा ने शत्रु कम और मित्र अधिक बनाए। छत्रपति साहू महाराज ने बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त करते हुए कहा कि तुम्हें संपूर्ण भारत को विजय करने की नीति को पूर्ण करना चाहिए और एक मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहिए और मराठा घुड़सवार सेना को अटक के उस पार तक ले जाना चाहिए। बालाजी बाजीराव पेशवा ने साम्राज्य विस्तार की इसी नीति को अपनाया। 1752 ईस्वी तक मराठे अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गए। मुगल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ एवं स्वदेश मुखी वसूल करने लगे और मराठा घुड़सवार सेना उत्तर से दक्षिण भारत तक फैल गई। बालाजी बाजीराव पेशवा ने साम्राज्य विस्तार की नीति के 3 लक्ष्य निर्धारित किए। प्रथम, राजनैतिक दृष्टि से मराठा प्रसार। द्वितीय, धार्मिक दृष्टि से उत्तर भारत के तीर्थ स्थान प्रयाग एवं काशी को प्राप्त करने का प्रयास। तृतीय, आर्थिक लाभ। आर्थिक संकट से मुक्ति पाकर उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। उसने उत्तर भारत के मराठा अधिकारियों राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर, महादेव भट्ट हिंगड़े के साथ विचार विमर्श किया और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की विस्तार करने की नीति बनाई। इसके तहत बालाजी बाजीराव पेशवा ने एक शक्तिशाली सेना के साथ मालवा में प्रवेश करने का निश्चय किया, परंतु 17 दिसंबर 1740 ईस्वी को चिमनाजी अप्पा का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण यह सैन्य अभियान कुछ समय के लिए रुक गया। बालाजी बाजीराव पेशवा के मालवा पहुंचने से पूर्व ही राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने 5 जनवरी 1740 ईस्वी को धार, 27 जनवरी को बंदे और 8 मार्च को देवरी पर अधिकार कर लिया। पेशवा ने मालवा में प्रवेश करते ही सिरौंज तथा भीलसा से कर वसूल किया। मालवा में प्रवेश करते समय पेशवा 2 लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता था। प्रथम, विशाल सेना के प्रदर्शन द्वारा मुगलों को आतंकित करना। द्वितीय, आमेर के राजा जयसिंह से अपने पिता बाजीराव पेशवा के समय से चली आ रही मैत्री को पुनः प्रारंभ करना। इस हेतु वह मई को धौलपुर पहुंचा। वहां पेशवा ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह से भेंट की और इस बात पर सहमति बनी कि दोनों प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण एवं सहयोग की नीति अपनाएंगे। द्वितीय, मराठे बादशाह के प्रति पूर्ण स्वामी भक्त रहेंगे। तीसरा, आमेर के राजा सवाई जयसिंह मराठों को 6 माह के भीतर मालवा का शाही फरमान दिलाने का प्रयास करेगा। यह भेंट मालवा में निजाम की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए सफल हुई। अपनी लक्ष्य की पूर्ति के पश्चात बालाजी बाजीराव पेशवा 7 जुलाई 1741 को वापस पूना पहुंच गया। अपनी मराठा साम्राज्य की विस्तार नीति के पालन में बालाजी बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड पर ध्यान दिया। इस हेतु उसने 1742 ईस्वी की वर्षा ऋतु में ओरछा में अपना शिविर लगाया और ज्योतिबा सिंधिया को बुंदेली शासक वीर सिंह देव से चौथ वसूल करने के लिए झांसी भेजा। जब ज्योतिबा सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना का दल चौथ की बकाया राशि वसूल करने के लिए झांसी पहुंचा तो वीर सिंह देव ने अचानक नवंबर 1742 ईस्वी में मराठा सेना के दल पर आक्रमण कर ज्योतिबा सिंधिया सहित कई लोगों को मार डाला एवं मराठों के सामान को लूट लिया। पेशवा बुंदेली शासक के इस क्रूर व्यवहार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और उसने ओरछा पर भीषण आक्रमण कर उसे जला डाला तथा वीर सिंह देव को बंदी बना लिया। उसके पश्चात राजा वीर सिंह ने पेशवा के समक्ष शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, जो मान लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक समझौता संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत राजा वीर सिंह देव को ओरछा वापस प्रदान कर दिया गया तथा वीर सिंह देव ने झांसी मराठों को प्रदान कर दी। इसके बाद से झांसी बुंदेलखंड की प्रमुख मराठा चौकी बन गई
और नरोशंकर को उसका प्रथम मराठा सूबेदार बनाया गया। मराठा सरदार रघुजी भोसले ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। 1741 ईस्वी में उसने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को मार दिया। उसके दामाद चांद साहब को कैद कर लिया। छत्रपति साहू के पास सतारा भेज दिया, परंतु 1743 ईस्वी में निजाम ने कर्नाटक पर अपना अधिकार कर लिया। 1745 ईस्वी में बालाजी बाजीराव पेशवा ने बाबूजी नायक की ओर 1746 ईस्वी में सदाशिव भाऊ को कर्नाटक भेजा, जिन्होंने कर्नाटक विजय पूर्ण की। मराठा सरदार रघुजी भोसले की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए बालाजी बाजीराव पेशवा ने उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण करने की स्वतंत्रता दे दी। रघुजी भोसले ने अपने प्रतिनिधि भास्कर पंत को इन सूबों के शासक अली वर्द खां से चौथ मांगने के लिए भेजा, परंतु अली वर्द खां ने भास्कर पंत की धोखे से हत्या कर दी। इस पर नाराज होकर रघुजी भोसले ने उड़ीसा पर भीषण आक्रमण कर दिया और 1751 ईस्वी में नवाब अली वर्द खां को उड़ीसा का सूबा और 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष चौथ देने के लिए विवश किया। मराठा सरदार रघुजी भोसले प्रारंभ से ही पेशवा के विरुद्ध था। 1739 ईस्वी में और 1741 ईस्वी में उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया और बरार को वह जीत चुका था। उसने मालवा एवं बुंदेलखंड पर भी आक्रमण किया, जो पेशवा की जागीर में थे। उसने धनाजी गायकवाड़ और बाबूजी नायक को भी पेशवा के विरुद्ध भड़काया, परंतु बालाजी बाजीराव पेशवा ने उनको परास्त कर दिया और बंगाल की ओर बढ़ा, जहां उसने कई बार रघुजी भोसले को परास्त किया। 1743 ईस्वी में छत्रपति साहू महाराज ने पेशवा एवं रघुजी भोसले के मध्य समझौता करा दिया और उनके अधिकार क्षेत्र का बंटवारा कर दिया। एक बार फिर छत्रपति साहू महाराज ने दो बड़े मराठा सरदारों का समझौता कराकर अपने राजा होने का परिचय दिया, परंतु उनके अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन करके मराठा शक्ति को दुर्बल बनाया और मराठा सरदारों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।